So, hello dear students. Again, Vinay is here to welcome you. आज हम जो सीटेट का पेपर है, एस्टेट का पेपर है, उनके मतलब अभी रिसेंट में ये एग्जामिनेशन होने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो एक्चुअली है क्या, पिछले क्लास में हमने एस्टेट का पेपर शुरू किया था। एस्टेट का पेपर हम ये 3 क्लासेस में खत्म करेंगे। पिछली क्लास में हमने 30 क्वेश्चंस किए थे और वो क्वेश्चन किए थे सीडीपी के। ये 2020 वाला पेपर है, ठीक है। जो 2020 में जो पेपर हुआ था लास्ट एस्टेट का, उस वाले पेपर का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। पिछले क्लास में हमने सीडीपी के जो 30 क्वेश्चन थे वो कर लिए थे और ये लेवल 2 का एग्जाम जो है वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, आज हम लोग जो है वो लैंग्वेज करेंगे। कोशिश करेंगे कि लैंग्वेज आपकी हो जाए जल्दी से फटाफट आज, और अगर टाइम मिल जाएगा तो लैंग्वेज के साथ साथ ही हम लोग जो आपका रीजनिंग जनरल एबिलिटी वाला पोर्शन है उसको कर लेंगे। नहीं तो अगर ज़्यादा टाइम खर्च होगा तो फिर हम लोग उसको अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी कर लेंगे, मतलब 2-3 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम में। आज आई होप दैट कि इन दोनों क्लासेस को मैं लेके आज इसको खत्म कर दूंगा। देन हम फिजिकल एजुकेशन वाला पेपर है जो मेन पेपर है अपना, उसको खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर। बेसिकली ये 31st क्वेश्चन हिंदी से शुरू हो रहा है। किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है? संबंध सूचक, राधा ऊपर नाचती है, अनीता राधा से मधुर नाचती है, राम बहुत तेज चल रहा था, मोहन आजकल ज्यादा बोलता है। जल्दी से आप आंसर करेंगे फटाफट। फिर जैसे ही आप लोग आंसर करेंगे देन आई विल गिव यू द आंसर, तो जिससे कि आप ये भी चेक कर पाए कि मैं कितना स्कोर कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ किसकी बात हुई है? संबंध सूचक शब्द की प्रयोग हुई है। तो संबंध सूचक में अगर आप देखेंगे, सिंपली आप देखें तो संबंध सूचक में क्या रहेगा? देखिए यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, राइट। यहाँ संबंध दर्शाया जा रहा है किसका? अनीता का राधा से, और किसके परिप्रेक्ष्य में? मधुर गाना गाने के परिप्रेक्ष्य में ये काम हो रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड आंसर जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। हम लोग इसके साथ साथ ही जो, क्योंकि जिस तरह से पेपर आता है ये स्टैंड पेपर है, राइट। तो जो इधर साइड के जो क्वेश्चन है उनको भी हम लोग साथ साथ में करते चलेंगे। तो 35 क्वेश्चन की अगर बात करूं तो इसमें देखिए आप, दूर के लिए दर्शन, इसमें क्या कराया गया है? समास विग्रह कराया गया है। समास विग्रह में हम लोग बेसिकली देखते हैं कि किस तरह से उसको ज्वाइन करना है, राइट। किस तरह से और उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। दूरदर्शन को आप देखोगे तो दूर के लिए दर्शन, दूर के लिए दर्शन नहीं होता है, ये दूर से दर्शन होता है, ठीक है। दूर, दूरागत को हम लोग दूर से आगत बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, राइट। पाठ के लिए शाला, पाठशाला को बोलते हैं। सभा के लिए मंडप, सभा मंडप बोलते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये दूरदर्शन जो है वो गलत है, इसलिए ये आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 और 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 में बात किया गया अक प्रत्यय का युक्त पद नहीं है। मतलब ऐसा कौन सा पद है जिसमें अक जो है वो प्रत्यय नहीं है? प्रत्यय बेसिकली क्या होता है कि जो पीछे लगा होता है, ठीक है। विधायक में यक है, प्रेरक में है आपका, निंदक में है, देखिए लड़ाक में नहीं है। तो 4 इसका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब नाम धातु क्रिया देखेंगे। नाम धातु क्रिया क्या होती है कि जो आपकी पहले एक संज्ञा है, क्या है आपकी? एक संज्ञा है आपके पास, और संज्ञा में कुछ जोड़ के, संज्ञा में क्या आपका प्रत्यय जोड़ के, और क्या करते हैं हम एक क्रिया बना देते हैं, ठीक है। उस क्रिया को बोलते हैं हम लोग नाम धातु। जैसे लात से लतियाना, झूठ से झुटलाना, गाली से गलियाना। तो यहाँ में क्या हो जाएगा? सजाना जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 और 37। किस विकल्प में नित्य पुल्लिंग संज्ञा है? तो खरगोश में सीधा सीधा नित्य पुल्लिंग संज्ञा है। इसमें तो गिलहरी है, ये स्त्रीलिंग में आती है, बटेर, कोयल, ये सारे के सारे क्या हैं? वो स्त्रीलिंग के पार्ट हैं। वर्णोच्चारण की दृष्टि से बेमेल को चुनना है आपने। देखिए अ और कंठोष्ठ, छोटा हो और बड़ो हो, ये दोनों के दोनों क्या है? वो कंठोष्ठ हैं। वा और फा जो है दंतोष्ठ, ये दांतों से टकराती है यहाँ पे ऊपर की साइड में जीभ आपकी, ठीक है। ये मतलब आपकी ओरिजिन के आधार पर इस तरह से डिवीजन इसका किया जाता है। दा और धा, ये देखिए दा और धा जब भी आप उच्चारण करेंगे तो आपकी जो जो जिह्वा है वो आपके क्या करेगी? वो दांतों से लगेगी आपके। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका तालु का नहीं होगा, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बेमेल चुनना है, ठीक है। ठा और डा आपके आपका मुर्दा, मतलब अंदर से आवाज आती है, राइट। चलिए 30 का क्या हो गया? सी आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। समास विग्रह की दृष्टि से अनुचित विकल्प करना है आपको। मातृभक्ति, माता के लिए भक्ति, ठीक है। बाघवीर, बाणी का वीर, सही है। इंद्रिजय,
इंद्रियों के लिए जय, इंद्रियों के लिए जय नहीं होता, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा जीवों पर दया, ये सही है। तो इसका फाइनल जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि इसमें अनुचित पूछा हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, इसमें क्या पूछ रहा है, ये अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग बेसिकली क्या होता है, ये किसी भी वर्ड से पहले लगा होता है, राइट, और उसमें उसका क्या करता है, पहले लग के उसका शब्द का जो आपका जो मीनिंग होता है उसको चेंज कर देता है, राइट। अनुस्वार, इसमें अनु है, अनुसंग में है आपका अनुदार, और अनुशासित, अनुशासित में है, अनुदार में अनु नहीं होता, अनुदार में आपका अन जो है वो, अनु जो है वो आपका प्रत्यय नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड इसमें आंसर हो जाएगा आपका राइट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध को चुनना है आपको। वार्तनिक दृष्टि से मतलब किस तरह से हम लिखेंगे वर्तनी में, और वो जो है वो इनकरेक्ट है इसमें से। 53 ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है। अंत्याक्षरी को आप देखो, छिपकली सारी, सिर्फ अजमाइश को आजमाइश लिखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत को चुनना है। ठीक है, असंगत को इसमें देखिए फणिंद, ये क्या है, सीधा सीधा असंगत हो जाएगा, ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वाला वाक्य चुनिए। अनिश्चय मतलब इस तरह से, सर्वनाम पहले तो क्या होता है, ये संज्ञा के बारे में आपकी तरह से प्रोनाउन, एक तरह से कि नाउन की जगह पे जो चीज यूज हो जाती है, जो संज्ञा की जगह पे यूज हो जाते हैं, वो पहले तो सर्वनाम होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, मैं कुछ पुस्तकें लाया हूं, इन्हें तुम रख लो। ये अनिश्चयवाचक नहीं है, क्योंकि उसने स्पष्ट कर दिया है कि मैं लाया हूं, ठीक है, और इन्हें तुम्हें रख लेना है। दाल में कुछ काला है, देखिए कुछ यहाँ पे ये क्या बना रहा है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि अनिश्चित नहीं है, कुछ चीज, कुछ जो वर्ड होता है वो निश्चित नहीं होता है। ठीक है, अभी और देख लेते हैं, केवल वह तुम्हारी प्रशंसा कर सकता है, यहाँ भी संशय की बात हुई है, निश्चय बात नहीं हुई। वह चाहता है तुम सदैव आगे बढ़ो। चाहना एक मतलब, ये जरूरी नहीं है कि अगर हम चाह रहे हैं तो वो चीजें वैसे ही होंगी। तो इसमें सीधा सीधा क्या है, बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। दाल में कुछ काला है, यहाँ संदेह है अभी। क्वेश्चन नंबर 44 करेंगे, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, ये क्या है। इसमें क्या है, बेसिकली प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे ज्यादातर इसको प्रेरणार्थक क्रिया लगा के आ जाते हैं, और ये इसका आंसर गलत हो जाता है। मतलब इसमें है क्या, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, ये क्रियार्थक है, आप कर रहे हो उसको। ठीक है, ये यूनिवर्सल एक तरह से ट्रुथ है। अब आप ये कहेंगे कि प्रेरणार्थक में कैसे होता है, जैसे मैं किसी को पढ़ने के लिए बोलूं, जैसे एक तो होता है पढ़, ठीक है, पढ़ने से मैंने किसी को पढ़वाया। ठीक है, जैसे लिखना, लिखना का दूसरा क्या होता है, लिखवाया। अगर मैं दूसरे को प्रेरित कर रहा हूं कुछ काम करने के लिए, तब वहां पे जो क्रिया आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेरणार्थक। इसका आंसर क्रियार्थक जो है वो सही आंसर हो जाएगा, कि अगर एक आप काम करेंगे तो उसकी वजह से आपको एक लाभ मिल रहा है। मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप टहल रहे हैं, और उस टहलने की वजह से वो आपके लिए लाभकारी है, किसमें, आपके स्वास्थ्य में। टहलने की वजह से आपका स्वास्थ्य जो है वो मतलब अच्छा रह रहा है, मतलब आपके लिए ये लाभकारी बन रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन को। सु उपसर्ग रहित शब्द को आपने चुनना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये तो सिंपल सिंपल से आंसर है, जिनमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य है, सीधा सीधा है बिल्कुल। यहाँ पे देखिए प्रत्यय की दृष्टि से अगर आप असंगत देखेंगे तो हथौड़ी यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, उन्हीं क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत। व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है, वागीश्वर सीधा सीधा है आपका आंसर। इसमें कुछ मतलब कुछ हार्ड एंड फास्ट ऐसा कुछ है नहीं। आगे अब हम लोग इंग्लिश शुरू करेंगे और चीजों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए क्योंकि इसमें क्या रहता है, इसमें 15-15 क्वेश्चन आते हैं। 15 आपके हिंदी के क्वेश्चन हो रहते हैं और 15 आपके इंग्लिश के क्वेश्चन रहते हैं। दोनों में आपने क्या करना है, सही से स्कोर करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पार्ट जो है वो सेंटेंस का चूज करना है हमें। ठीक है, हिज न्यू फिल्म इज रियली वर्थ टू बी सीन, इज रियली वर्थ टू बी सीन, डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। इधर क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, नैनी डाइड लास्ट वीक, सी हैड सफरिंग फॉर सम टाइम। वो काफी टाइम से, मतलब पिछले कुछ टाइम था उससे वो सफर कर रही थी, वो बीमार थी, और वो नैनी जो है वो लास्ट वीक क्या है, वो मर गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के लिए सेलेक्ट करना है। व्हेन बी एक्सपेक्ट यू द, अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात करी जा रही है, व्हेन मी बी में एक्सपेक्ट यू, हम कब आपसे आशा कर सकते हैं कि आप यहाँ आ जाएंगे या आप ये काम कर लेंगे। तो जब हम उम्मीद कर रहे होते हैं तब हम मे के साथ जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 इधर देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 51, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द एक्सप्रेशन। क्या है, इफ यू डू दैट अगेन डैश 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 बी पनिश्ड, ठीक है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें पनिश किया जाएगा, मतलब तुम्हें सजा दी जाएगी, ठीक है। मे इसमें यूज कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। इसने साफ साफ कहा है कि अगर तुम ऐसा करोगे, यहाँ थ्रेटनिंग लिखा हुआ है, तो सीधा का सीधा सेल आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट रेस्पेक्ट डॉक्टर जॉन फॉर हिज काइंडनेस। अब इसमें रिस्पेक्ट को रिप्लेस करना है आपने, ठीक है। इसमें क्या करना है, देखिए मोस्टली क्या करते हैं, लुकअप। हम किसी की तरफ देखते हैं कि मतलब किसी ने हमारे ऊपर दया कर दी या हमारे लिए कोई सपोर्ट कर दी, फेवर कर दी, तो हम उसकी तरफ इस निगाह से देखते हैं कि चलिए इस इंसान ने क्या करा है, हमारे साथ कुछ अच्छा करा है, ठीक है। सो इसमें क्या हो जाएगा, लुकअप हो जाएगा, 4 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। और जहां तक मैं इसकी इंग्लिश की बात करूं, एस्टेट की इंग्लिश जो है वो काफी ईजी आती है, कि अगर नॉर्मली आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहते हैं तो आपको लॉ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सिंपली आप उसको कॉमन सेंस से कर ले जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 करेंगे, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइन कुछ वर्ड दिए हैं, उनका करेक्ट मीनिंग हमें देखना है। एवरी विच वे, द बेबी मंकी रन एवरी विच वे। एवरी विच वे का मतलब क्या है, अब सिंपल इसका मीनिंग अगर आप देखोगे कि बेबी मंकी जो है वो कहीं भी भागता है, कुछ भी इधर उधर, तो इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। स्ट्रेट में वो भागते नहीं, अप एंड डाउन का कोई फिक्सेशन है नहीं उनका, ये नहीं है कि ऊपर ही जा सकते हैं नीचे ही आ सकते हैं। सो देयर आर द पॉसिबिलिटी टू मूव इन द वेरियस डायरेक्शंस। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा थर्ड। 52 नंबर क्वेश्चन करेंगे, चूज करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को डिटेक्ट करने का कौन सा होता है, वो सिस्मोग्राफ होता है, ठीक है। हाँ, ये क्या होता है, ये गहराई नापने के लिए है। लिथोस्फीयर क्या है, ये अपने आप में एक स्फीयर है, जैसे हम लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, ठीक है, इस तरह से जो अर्थ की जो स्फीयर्स हैं उनको डिवाइड करते हैं हम, लिथोस्फीयर, मीजोस्फीयर, ठीक है, स्टेनोस्फीयर, ये अलग अलग लेयर्स हैं, ठीक है। चलिए मैं बता भी देता हूँ। इनमें से अगर हम वायुमंडल को ऊपर बढ़ते हुए क्रम में करें तो सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फीयर, देन स्ट्रेटोस्फीयर, देन मीजोस्फीयर, देन आयनोस्फीयर, देन एक्सोस्फीयर। इस तरह से ये 12 किलोमीटर तक होता है, 12, 50, 80, 120, इस तरह से इनकी लेंथ रहती है। और ओजोन लेयर कभी कभी इसमें पूछ लेता है, तो O3 लेयर कहाँ पाई जाती है आपकी, ये आपकी स्ट्रेटोस्फीयर के टॉप पे पाई जाती है। लगभग ये समझ लीजिए ये आप 40-40 किलोमीटर के आसपास पे पाई जाती है, 40 से 50 के आसपास, ठीक है। इतना आप याद रखें। चलिए आगे आगे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन कुछ वर्ड दिए हुए हैं, उनका सही मीनिंग हमें निकालना है। इट्स अ प्रिटी दैट यू डोंट लाइक फुटबॉल बट ईच टू देयर ओन। मतलब ये ओपिनियंस की बात कर रहा है कि कोई बात नहीं है, चलो तुम्हें फुटबॉल पसंद नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर रहा है इसको। ये कह रहा है कि ये बहुत ही बेकार बात है कि तुम्हें मतलब फुटबॉल पसंद नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो फुटबॉल पसंद करते हैं। लेकिन इसने ये भी सपोर्ट करा है कि हाँ कोई बात नहीं, एक दूसरे का जो इंडिविजुअल जो डिफिशंस हैं, इंडिविजुअल लाइक्स और डिसलाइक्स वो हो सकते हैं, तो एवरीवन हैज डिफरेंट ओपिनियंस, इसका आंसर हो जाएगा। 57 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, माय कार फॉर थर्ड टाइम सिंस आई गॉट इट हैज ब्रोकन डाउन। कह रहा है मेरी 3 बार कार जो है वो टूट चुकी है जब से मैंने ली है। भाई सही से चलाओ तो नहीं टूटेगी, क्यों एक्सीडेंट वगैरह कर रहे हो इधर उधर, तो टूटेगी ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स हमें करना है। इमीडिएटली आफ्टर द ऑपरेशन शी कुड सी नथिंग बट, ये तो सीधा सीधा बन जा रहा है ना, नथिंग बट द बिग शैडो। उसका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद जस्ट बाद उसको क्या है ना, बस एक काली काली शैडो दिखाई दे रही थी और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। अभी बंद रहती है पूरी आंखें तो कहाँ से कुछ दिखाई देगा, ठीक है ना। डॉक्टर भी प्रिकॉट करते हैं कुछ दिन के लिए, ये प्रिकॉशन लेनी होती है कि आपको ब्लैक चश्मा वगैरह ही सब पहनना होता है, ज्यादा सनरेज में आपको जाना नहीं होता, राइट, जिससे कि आपकी जो रिहेबिलिटेशन है वो ठीक से हो पाए आई से भी। चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पार्ट जो है वो चूज करना है। जेम्स इज बिजी टू प्रिपेयर टुनाइट्स डिनर। टुनाइट्स डिनर इसको यूज ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है, सी आंसर इसका।
टू नाइट्स डिनर, या टू प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है, टू प्रिपेयर इसका, यहाँ पे टू प्रिपेयर नहीं आएगा, राइट, सी इसका आंसर जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 55। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फ्रेजल वर्ब आपने करना है अंडरलाइन वर्ड के बारे में। आई डोंट नो हु आर गोइंग टू कोप विद। कोप विद का मतलब क्या होता है, बचना होता है एक तरह से। द कोल्ड ड्यूरिंग विंटर, तो पुट अप विद, सीधा सीधा इसका आंसर इसका हो जाएगा। 59 चलेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। क्या है, द रूम वाज एम्प्टी एक्सेप्ट फॉर ए चेयर इन कॉर्नर। रूम में सिवाय एक कॉर्नर चेयर के अलावा और कुछ नहीं था, ठीक है। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर आपका इसमें फर्स्ट आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 56। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए कितना इजी एकदम दिया हुआ है। दे वॉक्ड अलोंग द फुटपाथ अंटिल दे केम टू द ब्रिज। वो फुटपाथ के बराबर में जो आपका जो पेडेस्टेरियन था एक तरह से, उस जब तक वहां तक नहीं पहुंच गए क्रॉस ब्रिज तक, तब तक वो फुटपाथ के बराबर में चलता रहा, ठीक है। 60 क्या है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। क्या कह रहा है, द प्रोग्राम वाज ब्रॉडकास्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो मैंने आपसे कहा था कि जनरल कॉमन सेंस से भी ये क्वेश्चन जो है वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, इनमें बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है, मतलब प्रॉब्लम वाली कोई बात ही नहीं है पूरे से, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे और बीच बीच में हाँ मैं आपके कमेंट ले लूँगा, आप परेशान मत होइए आप, ठीक है, मैं बीच में देखता चलूँगा, बिल्कुल सही चल रहा है। हाँ हम लोग जनरल एबिलिटी अभी काफ़ी टाइम भी हो गया, तो जनरल एबिलिटी हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, रेडी रहिए आपके एग्जाम के लिए, कि 2-3 दिन बाद आपका एग्जाम है।